नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंचे और नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के कार्यालय गए। महाराष्ट्र में उनके कार्यक्रम थे और साथ ही साथ वह नागपुर स्थित बहुजनों के लिए सबसे बड़े तीर्थ स्थल दीक्षा भूमि पहुंचे। जी हां, दीक्षा भूमि, जहां पर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था अपने अनुयायियों के साथ। नरेंद्र मोदी दीक्षा भूमि पहुंचे, उसके बाद वह आरएसएस के कार्यालय गए। जाना ही था क्योंकि नरेंद्र मोदी संघ से आते हैं, संघी हैं। लेकिन दीक्षा भूमि जाना नरेंद्र मोदी के लिए मजबूरी हो गई थी। अगर नरेंद्र मोदी नागपुर जाते, संघ कार्यालय चले जाते और दीक्षा भूमि ना जाते तो फिर एक बड़ी बहस इस देश में छिड़ जाती कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो आरक्षण विरोधी हैं, नरेंद्र मोदी जो हैं वो बाबा साहब विरोधी हैं। तो फिर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी दिखावे के लिए ही सही दीक्षा भूमि गए। वहां पर उन्होंने बाबा साहब के बारे में कई सारी बातें कही, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए और एक रिमार्क लिखा। अमूमन जब भी कोई बड़ी हस्ती किसी जगह पर जाती है तो वहां पर बुक में वो रिमार्क लिख कर आती है कि यहां के बारे में वो क्या सोचती है। बस वही नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी गलती कर दी, एक बड़ा ब्लंडर कर दिया, या फिर ये कह लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने अपनी संघी सोच जो है वो दिखा दी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूं। बुकलेट में लिखते हैं, बाबा साहब अंबेडकर के पंचतीर्थ में से एक नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में आने का सौभाग्य पाकर अभिभूषित हूं। इस पवित्र स्थल के वातावरण में बाबा साहब के सामाजिक समरसता, समानता और न्याय के सिद्धांतों का सहज अनुभव होता है। दीक्षा भूमि हम गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों के लिए समान अधिकार और न्याय की व्यवस्था के साथ साथ आगे बढ़ने और ऊर्जा प्रदान करता है। आगे भी नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन शब्द सुनिए, मैं जिस पर जोर दूंगा, सामाजिक समरसता, समानता और न्याय। दो शब्द होते हैं, समरसता और समता। दोनों शब्दों में फर्क होता है। बाबा साहब ने समता शब्द को अपनाया था क्योंकि समरसता शब्द जो है वो अपने आप में उसकी परिभाषा अलग है। उस शब्द में ही जातिवाद है, उस शब्द में ही भेदभाव है। जी हां, हम एक डिक्शनरी के तहत आपको दोनों शब्दों का मतलब बताते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूं समरसता का मतलब क्या होता है। समरसता का अर्थ है भारत के संदर्भ में जाति व्यवस्था को यथावत कायम रखते हुए सामाजिक सद्भाव, एकता, आपसी सहयोग है। यह समाज के विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों और समुदायों के बीच वैमनस्य को कम करके सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने पर केंद्रित है। समरसता भावनात्मक और सामाजिक एकजुटता पर जोर देती है, जिसमें भेदभाव एवं जातिगत भेदभाव को स्वीकार करते हुए साथ रहने की भावना विकसित की जाती है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में समरसता जाति व्यवस्था को कायम रखना चाहती है। यह डेफिनेशन है समरसता की, जिसमें कहते हैं कि भारतीय जाति व्यवस्था के संदर्भ में यह आपसी एकता की तो बात करती है, सामाजिक सद्भाव की बात करती है, लेकिन यह जाति व्यवस्था को कायम रखती है। यह जाति व्यवस्था को खत्म नहीं करना चाहती, यह जाति को खत्म नहीं करना चाहती। यह कहती है कि जातीय भेदभाव को स्वीकार करो, जातियों को स्वीकार करो, वर्ण व्यवस्था को स्वीकार करो और आपस में सामंजस्य बना के रहो, जैसा गांधी कहा करते थे। वो जाति को डिनाई करने की बात नहीं करते थे। सावरकर भी जाति को डिनाई करने की बात नहीं करते थे, वो अछूतों के लिए अलग मंदिर बनाने की बात करते थे। तो ये वो शब्द है समरसता, जो अपने आप में कहता है कि समता नहीं लानी है। ये कहता है कि जातीय व्यवस्था बनी रहे, जातीय भेदभाव बना रहे, बस हम लोग आपस में मिलजुल कर रहे, लेकिन जातियां रहें। अब आपसे एक सवाल है कि अगर जाति रहेगी तो भेदभाव कैसे खत्म होगा। अब मैं आपको शब्द बताता हूं, समता शब्द का क्या मतलब है। समता अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। समता का जो अर्थ है वो समानता, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर सभी व्यक्ति के लिए एक समान अवसर और अधिकार है। यह संरचनात्मक असमानताओं को दूर करने और हर व्यक्ति को समान मंच प्रदान करने की अवधारणा है। समता संविधान की मूल सिद्धांतों में से एक है, जो अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध में प्रतिबिंबित होती है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में समता सामाजिक परिवर्तन के द्वारा जाति उन्मूलन, समता मूलक समाज का सर्जन करती है। देखिए कितना फर्क है। जो समता का मतलब होता है वो समानता, सामाजिक, आर्थिक
राजनीतिक स्तर पर सभी व्यक्तियों को समान अवसर देना, संरचनात्मक असमानताओं को दूर करना, मंच प्रदान करना। और आर्टिकल 14 जो संविधान का आर्टिकल 14 है समानता, उसके अनुच्छेद पर आधारित ये शब्द है। और 15वां जो आर्टिकल है भेदभाव का निषेध, उस पर यह है। बल्कि जबकि समरसता जो है वो जाति व्यवस्था को बरकरार रखने की बात करता है, वो आपस में सामंजस्य बनाने कर रहने की बात करता है, वो जातीय भेदभाव को बरकरार रखने की बात करता है। अब मैं इन दोनों शब्द को लेकर आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि दोनों में क्या फर्क है। तो मैं दोनों का फर्क भी आप लोगों के सामने दिखाने और बताने की कोशिश करता हूं। तो पहले हम बात करते हैं तुलना के आधार पर। समरसता का मतलब लक्ष्य क्या है? समरसता का सामाजिक एकता, सौहार्द, संघ जाति व्यवस्था को यथार्थ बनाए रखना। समता का मतलब क्या है? मतलब समता का लक्ष्य क्या है? समता का लक्ष्य है सामाजिक परिवर्तन द्वारा जाति उन्मूलन कर संरचनात्मक समानता न्याय को स्थापित करना। हमें मतलब कि जाति व्यवस्था को खत्म करना। बंधुत्व, समरसता में बंधुत्व की कोई गारंटी नहीं है, समता में गारंटी है। स्वतंत्रता कोई गारंटी नहीं है समरसता में, और समता में गारंटी है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें दृष्टिकोण की, तो इसमें भावनात्मक दृष्टिकोण है समरसता में, सह अस्तित्व पर आधारित है। जबकि समता जो है वो अधिकार और अवसरों की समानता पर अधिकारित है। प्रकृति, मौजूदा जो व्यवस्था है उसको स्वीकार करना का मतलब है समरसता। यानी कि जो व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, जो भेदभाव चल रहा है, जो चीजें चल रही, हल्का फुल्का बदलाव कर दीजिए अपने हिसाब से और उसको ऐसे ही स्वीकार कर लीजिए। लेकिन समता कहता है असमानताओं को समाप्त करना है। उदाहरण, अब उदाहरण इनका हम देखते हैं कि जो विभिन्न जातियां एक साथ आकर उत्सव मनाएं, यानी कि जो बीजेपी का एजेंडा है, सब जातियां जब वोट देने की बात आए, सत्ता देने की बात आए, तो हिंदू हो जाए। और समता का उदाहरण यह है कि सभी को समान शिक्षा और नौकरी देना। समरसता किसी को भी समान शिक्षा, नौकरी, राजनीतिक अवसर देने की बात नहीं करती है, लेकिन समता करती है। आवश्यकता, सहानुभूति और आपसी समझ। समरसता की जो आवश्यकता है वो सहानुभूति और आपसी समझ, यानी कि साठ गांठ से राज चलता रहे। जो राज कर रहे हैं वो राज करते रहे, जो बेचारे पिस रहे हैं वो पिसते रहे। लेकिन समता कहती है नीतिगत और कानूनी सुधार, यानी कि सोशल चेंज। तो आपने देखा कि दोनों शब्दों में कितना फर्क है। नरेंद्र मोदी ने समता इस्तेमाल नहीं किया, समरसता इस्तेमाल किया। क्यों किया समरसता इस्तेमाल? इसके पीछे का कारण है आरएसएस। आरएसएस समता शब्द को नहीं मानती है, वो समरसता शब्द को मानती है, जो कहता है कि जाति व्यवस्था बनी रहे, हम बस आपस में सत्ता पाने के लिए हिंदू हिंदू एक हो जाएं, सब जातियां मिलकर एक साथ मिलकर वोट करने लगे और हिंदू हिंदू एक हो जाए। वो कभी भी जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात नहीं करता। हम देखते हैं कि आजकल आरएसएस क्या कहता है। आरएसएस उसी सावरकर के फॉर्मूले को फॉलो करता है जिसमें वो जाति व्यवस्था बनाए रखने की बात करते हैं, लेकिन समता को फॉलो नहीं करता है। और यही फर्क है अंबेडकरवादी आंदोलन में और मनुवादी में, कि अंबेडकरवादी आंदोलन जो है वो समता की बात कर रहा है, मनुवादी जो है वो समरसता की बात कर रहा है। और नरेंद्र मोदी ने आज दीक्षा भूमि में जाकर जो नोट लिखा है बाबा साहब के को लेकर वहां पर, तो उसमें समरसता शब्द का इस्तेमाल किया, जिससे साफ पता लगता है कि नरेंद्र मोदी अंबेडकरवादी नहीं है। नरेंद्र मोदी जो है वो समतामूलक समाज का निर्माण नहीं चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जो है वो आरएसएस का एजेंडा समरसता, जाति व्यवस्था को बरकरार रखना, जातीय भेदभाव को बरकरार रखना, बस अपने फायदे के लिए छोटा मोटा कुछ सुधार कर देना और ऐसी स्थिति को बनाए रखना। वो सोशल चेंज और सोशल जस्टिस नहीं चाहते हैं, वो यथास्थिति चाहते हैं, ऐसी बनी रहे। जबकि बाबा साहब समानता चाहते हैं, सोशल चेंज चाहते हैं, सोशल जस्टिस भी नहीं सोशल चेंज चाहते हैं। और ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान है कि उनके दीक्षा भूमि में जाकर नरेंद्र मोदी समरसता शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।